सो ही गाइस, आज की बात है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। इसको अगर आप लोग छोड़ देते हैं तो एग्जाम में आपके 5 नंबर कट जाएंगे, यानी कि एग्जाम में आएगा ये मान के चलिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से इनके जीवन परिचय को। हम देखेंगे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनके माता पिता का नाम देखेंगे और इनकी कुछ रचनाएं हैं उनको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जन्म स्थान। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था भैया? बिहार के जीरादेई नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के जीरादेई नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1963। यानी कि 1884 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1963 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी इनकी। ठीक। इनके पिता का नाम देखते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? महादेव सराय। इनके पिता का क्या नाम था? महादेव सराय। इनकी भाषा देख लेते हैं। इनकी भाषा सरल व्यवहारिक थी। क्या थी? इनकी भाषा सरल व्यवहारिक थी और कुछ उर्दू भी थी और अंग्रेजी के शब्द भी मिश्रित थे। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं आत्मकथा, बापू के कदमों में, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह, 8 चंपारण, ईटीसी इनकी रचनाएं हैं। अब हम लोग डिटेल में इनके जीवन परिचय को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन एग्जाम में इस फ्लो चार्ट को आप ऐसे ही बना लीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार के जीरादेई नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम महादेव सराय था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई। इन्होंने फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। यानी कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़ रहे थे तो सबसे पहले इन्होंने फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक। उस समय बाल विवाह जैसी कुरीतियां हमारे देश में व्याप्त थी। मात्र 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह राजवंशी देवी के साथ हो गया था। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके पश्चात इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, वो भी प्रथम श्रेणी में। एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने वकालत की पढ़ाई के लिए कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया और सन 1915 में कानून में मास्टर की डिग्री में विशिष्ट स्थान पाने के कारण इनको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इसके बाद इन्होंने कानून में डायरेक्ट की उपाधि भी प्राप्त की। इन्होंने कुछ समय कोलकाता और पटना उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य किया। गांधी जी के आदर्श सिद्धांतों और आज़ादी के आंदोलन से प्रभावित होकर सन 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत का कार्य छोड़ दिया तथा पूर्ण रूप से देश सेवा में लग गए। 1934 ईस्वी में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भूमि अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के कारण कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार इन्होंने एक बार पुणे में 1939 ईस्वी में संभाला था। 15 अगस्त 1947 में देश के स्वतंत्र होने के बाद देश के पहले राष्ट्रपति का पदभार संभाला। यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही बात यहाँ पे आपको बताया गया है। भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को उनकी बहन भगवती देवी का निधन हो गया, किंतु यह भारतीय गणराज्य की स्थापना की प्रक्रिया के बाद ही उनके दाह संस्कार के लिए गए। 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के पश्चात इन्होंने 1962 ईस्वी में अपने अवकाश की घोषणा की। इन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आजीवन हिंदी साहित्य सृजन तथा देश सेवा में लगे रहे। इन्होंने अपना अंतिम समय पटना के निकट सदाकत आश्रम में व्यतीत किया। यहीं पर 28 फरवरी 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अगर आप 28 फरवरी नहीं याद रख सकते तो आप इतना याद रखिए कि इनका मृत्यु कब हुआ था? 1963 ईस्वी में। अब हम लोग इनकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। अगर इनकी रचनाओं को आप लोग छोड़ देते हैं तो आपके 2 नंबर एग्जाम में कट सकते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। पहली इनकी रचना क्या है? आत्मकथा। और दूसरा क्या है? बापू के कदमों में। तीसरा है इंडिया डिवाइडेड। चौथा है सत्याग्रह, 8 चंपारण। और 5वां है गांधी की देन। यहाँ पे आप लोग गांधी की देन कर लीजिएगा। उसके बाद है भारतीय संस्कृति, खादी का अर्थशास्त्र। उसके बाद है यहाँ पे कामा लगा लीजिएगा, मेरी यूरोप यात्रा, शिक्षा और संस्कृति। ये रहा आपकी रचनाएं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आई तो इसको दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।